हेलो दोस्तों, बातें ज्ञान की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मोटिवेशन वीडियो में आपको अपने अंदर चिंगारी को कैसे जलाएं, इस बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे यहाँ बोलने का मौका देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ये दिन आपके बारे में है, आप जो कि अपने कॉलेज में पढ़ने आते हैं ताकि जिंदगी में कुछ बन सकें। मैं श्योर हूँ कि आप एक्साइटेड हैं। जिंदगी में ऐसे कुछ ही दिन होते हैं जब इंसान सचमुच बहुत खुश होता है। कॉलेज का पहला दिन उन्हीं में से एक है। जब आज आप तैयार हो रहे थे, आपके पेट में हलचल सी हुई होगी। ऑडिटोरियम कैसा होगा, टीचर कैसे होंगे, मेरे नए क्लासमेट कौन होंगे, इतना कुछ। मैं इसे एक्साइटमेंट कहता हूँ, आपके अंदर की चिंगारी जो आपको एकदम जिंदा दिल फील कराती है। आज मैं आपसे इस चिंगारी को जलाए रखने के बारे में बात करने आया हूँ। या दूसरे शब्दों में, हम अगर हमेशा नहीं तो ज्यादा से ज्यादा समय खुश रह सकते हैं। इस चिंगारी की शुरुआत कहाँ से होती है? मुझे लगता है हम इसके साथ पैदा होते हैं। मैं आप जैसे स्टूडेंट को देखता हूँ और मुझे आपके अंदर भी कुछ एनर्जी नजर आती है, पर जब मैं और बड़े लोगों को देखता हूँ तो मुश्किल से ही नजर आता है। इसका मतलब है जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, चिंगारी कम होती जाती है। ऐसे लोग जिनमें चिंगारी बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, वो मायूस, लचरहित और कड़वे हो जाते हैं। जब भी मैट की पहले हाफ की करीना और दूसरे हाफ की करीना याद है ना, चिंगारी बुझ जाने पर यही होता है। तो भला इस चिंगारी को बचाएं कैसे? चिंगारी को दिए की लौ की तरह अमेजिंग कीजिए। सबसे पहले उसे फील करने की जरूरत है, उसे लगातार ईंधन देने की जरूरत है। दूसरा, उसे आंधी तूफान से बचाने की जरूरत है। फील करने के लिए हमेशा लक्ष्य बनाएं। यह इंसान की प्रवृत्ति होती है कि वह कोशिश करे, सुधार लाए और जो बेस्ट अचीव कर सकता है उसे अचीव करे। दरअसल इसी को सक्सेस कहते हैं। यह वो है जो आपके लिए संभव है, या कोई बाहरी मापदंड नहीं, जैसे कंपनी द्वारा दिया गया पैकेज, कोई कार या कोई घर। हम में से ज्यादातर लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं। हमारे लिए भौतिक सुख सुविधाएं सफलता की सूचक होती हैं और यही और सही भी है। जब आप बड़े हो जाते हैं और पैसा रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी होता है, तो ऐसे में फाइनेंशियल फ्रीडम होना एक बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन इस जिंदगी का मकसद नहीं है। अगर ऐसा होता तो मिस्टर अंबानी काम पर नहीं जाते, शाहरुख खान घर रहते और ज्यादा डांस नहीं करते, स्टीव जॉब्स और भी अच्छा आईफोन बनाने के लिए मेहनत नहीं करते, क्योंकि फिक्सर बेचकर ऑलरेडी उन्हें कई बिलियन डॉलर मिल चुके हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा क्या है जो हर रोज उन्हें काम पर ले जाता है? वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये उन्हें खुशी देता है। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें जिंदा दिली का एहसास कराता है। अपने मौजूदा स्तर में सुधार लाना आपको एक अच्छा एहसास दिलाता है। अगर आप मेहनत से पढ़ें तो आप अपनी रैंक सुधार कर सकते हैं। अगर आप लोगों से इंटरेक्ट करने का प्रयत्न करें तो आप इंटरव्यू में अच्छा करेंगे। अगर आप प्रैक्टिस करें तो आप क्रिकेट में सुधार आएगा। शायद आप ये भी जानते हैं कि आप अभी तेंदुलकर नहीं बन सकते, लेकिन आप अगले स्तर पर जा सकते हैं। अगले लेवल पर जाने के लिए प्रयास करना जरूरी है। प्रकृति ने हमें अनेकों गुणों के संयोग और विभिन्न परिस्थितियों के हिसाब से डिजाइन किया है। खुश रहने के लिए हमें एक्सेप्ट करना होगा और प्रकृति के इस डिजाइन का अधिक से अधिक लाभ उठाना होगा। ऐसा करने में गोल्स आपकी मदद करेंगे।
अपने लिए सिर्फ कैरियर या एकेडमिक गोल्स ही ना बनाएं, ऐसे गोल्स बनाएं जो आपको एक बैलेंस्ड और सक्सेसफुल लाइफ दे। अपने ब्रेकअप के दिन प्रमोशन पाने का कोई मतलब नहीं है, कार चलाने में कोई मजा नहीं अगर आपकी पीठ में दर्द हो, दिमाग टेंशन से भरा हो, तो भला शॉपिंग करने में क्या खुशी होगी। आपने जरूर कुछ क्वेट्स पढ़े होंगे, जिंदगी एक कठिन रेस है, ये एक मैराथन है और कुछ नहीं। ऐसा नहीं जो मैंने आज तक देखा है। जिंदगी नर्सरी स्कूल में होने वाली उस रेस की तरह है जिससे आप चम्मच पर रखे मार्बल को अपने मुंह में दबाकर दौड़ते हैं। अगर मार्बल गिर जाए, ऐसा ही जिंदगी के साथ है, जहां सेहत और रिश्ते उस मार्बल का प्रतीक हैं। आपका प्रयास तभी सार्थक है जब तक आपके जीवन में सामंजस्य लाता है, नहीं तो आप भले ही सफल हो जाएं, लेकिन ये चिंगारी एक्साइटेड और जिंदा होने की फीलिंग धीरे धीरे मरने लगेगी। चिंगारी को फील करने के बारे में एक जिंदगी को संजीदगी से ना ले। डोंट टेक लाइफ जिंदगी गंभीरता से लेने के लिए नहीं है। हम सब यहाँ टेम्परेरी हैं। हम सब एक प्रीपेड कार्ड की तरह हैं जिसकी लिमिटेड वैलिडिटी है। अगर हम भाग्यशाली हैं तो शायद हम अगले 50 साल और जी लें, और 50 साल यानी सिर्फ 250 वीकेंड। क्या हमें सचमुच अपने आप को काम में डुबा देना चाहिए? कुछ क्लासेस बंक करना, कुछ पेपर्स में कम स्कोर करना, कुछ इंटरव्यूज ना निकाल पाना, काम से छुट्टी लेना, प्यार में पड़ना, छोटे छोटे मोटे झगड़े करना, सब ठीक है। हम सभी इंसान हैं, प्रोग्राम डिवाइस नहीं। मैंने आपसे 3 चीजें बताई हैं, रिजेम्बल्स, गोल्स, बैलेंस और जिंदगी को बहुत सीरियसली नहीं लेना, जो चिंगारी को फील करेंगे। लेकिन जिंदगी में 4 बड़े तूफान आपके दिए को बुझाने की कोशिश करेंगे। इनसे बचने बहुत जरूरी है। निराशा, कुंठा, अन्याय और जीवन में कोई उद्देश्य ना होना। निराशा तब होगी जब आपके प्रयत्न आपकी मनचाहा रिजल्ट ना दे पाएं, जब चीजें आपके प्लान के मुताबिक ना हो, या जब आप असफल हो जाएं। फेलियर को हैंडल करना बहुत कठिन है, लेकिन जो कर ले जाता है वो और भी मजबूत हो कर निकलता है। इस फेलियर में मुझे क्या सीख मिली, इस प्रश्न को खुद से पूछना चाहिए। आप बहुत असहाय फील करेंगे, आप सब कुछ छोड़ देना चाहेंगे। ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है, पर इस बात को समझा जा सकता है कि फेलियर आपको किस हद तक हर्ट कर सकता है। पर ये जिंदगी है, अगर चुनौतियों से हमेशा पार पाया जा सकता तो चुनौतियां नहीं रह जाती। और याद रखिए, अगर आप किसी चीज में फेल हो रहे हैं तो इसका मतलब है आप अपनी सीमा या क्षमता तक पहुंच रहे हैं और यहाँ आप होना चाहते हैं। डिसअपॉइंटमेंट, दूसरा तूफान। क्या आप कभी फ्रस्ट्रेट हुए हैं? ये तब होता है जब चीजें अटक जाती हैं, और भारत में विशेष रूप से प्रशंसक है। ट्रैफिक जाम से लेकर अपने लायक जॉब पाने तक कभी कभी चीजें इतना वक्त लेती हैं कि आपको पता नहीं चलता कि आपने अपने लिए सही लक्ष्य निर्धारित किए हैं। फ्रस्ट्रेशन एक्साइटमेंट को खत्म करता है और आपकी ऊर्जा को नकारात्मकता में बदल देता है और आपको कड़वा बना देता है। याद रखिए, किसी भी चीज को सीरियसली नहीं लेना। फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं इशारा है कि आप चीजों को बहुत सीरियसली ले रहे हैं। अन्याय, इससे डील करना सबसे मुश्किल है, लेकिन दुर्भाग्य से अपने देश में ऐसे ही काम होता है। जिनके कनेक्शन होते हैं, बड़े बाप होते हैं, खूबसूरत चेहरे होते हैं, वंशावली होती है, उन्हें सिर्फ किसी भी विभाग में जगह आसानी से मिल जाती है, और कभी कभी यह महज लक की बात होती है। इंडिया में बहुत कम अपॉर्चुनिटीज हैं, इसलिए कुछ होने के लिए सारे ग्रह नक्षत्रों का सही स्थिति में होना होगा। शॉर्ट टर्म में मिलने वाली उपलब्धियां भले ही आपकी मेरिट और हार्ड वर्क के हिसाब से ना हो, लॉन्ग टर्म में ये जरूर उस हिसाब से होगी। अंततः चीजें वर्क आउट करती हैं, पर इस बात को समझिए कि कुछ लोग आपसे लकी होंगे। दरअसल अगर इंडियन स्टैंडर्ड्स की हिसाब से देखा जाए तो आपको कॉलेज में पढ़ने का अवसर, इंग्लिश को समझने की काबिलियत होना और आपकी लकी बनाता है। हमारे पास जो
है हम उसके एहसानमंद होना चाहिए और जो नहीं है उसे एक्सेप्ट करने की हमारे अंदर शक्ति होनी चाहिए। मुझे अपने व्यूअर में इतना प्यार मिलता है कि हम उनके बारे में बुरा सोच ही नहीं सकते। मुझे साहित्यिक प्रशंसा नहीं मिलती है, मैं ऐश्वर्या राय की तरह नहीं दिखता हूँ, पर मैं समझता हूँ कि मैं ज्यादा खूबसूरत हूँ। इट इज ओके। अनफेयरनेस को अपने अंदर की चिंगारी को बुझने मत दीजिए। और आखिरी चीज जो आपके चिंगारी को खत्म कर सकती है वो है आइसोलेशन, औरों से अलग होने की स्थिति। आप जैसे जैसे बड़े होंगे आपको रियलाइज होगा कि आप यूनिक हैं। जब आप छोटे होते हैं तो सभी को आइसक्रीम और स्पाइडरमैन अच्छे लगते हैं। जब आप कॉलेज में जाते हैं तो आप भी बहुत हद तक अपने बाकी दोस्तों की तरह ही रहते हैं, लेकिन 10 साल बाद आपको पता लगता है कि आप यूनिक हैं। आप जो चाहते हैं, आप जिस चीज में विश्वास रखते हैं, वो आपके सबसे करीबी लोगों के गोल्स दूसरों से मैच नहीं करते हैं और आप शायद उनमें से कुछ को ड्रॉप कर दें। अलग हो सकती है। मैंने आपको कुछ बातें बताई हैं, आप इनको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। मानसून की तरह ये भी आपके जीवन में बार बार आते रहेंगे। आपको बस इतना रेनकोट तैयार करना है ताकि आपके अंदर की चिंगारी बुझ ना पाए। मैं एक बार फिर आपके जीवन के सबसे अच्छे समय में स्वागत करता हूं। अगर कोई मुझे समय में वापस जाने का ऑप्शन दे तो निश्चित रूप से मैं कॉलेज वापस जाना चाहूँगा। मैं आशा करता हूँ कि मैं 10 साल बाद भी आपकी आंखों में वही चमक होगी जो आज है। आई होप कि आप अपने अंदर की चिंगारी को सिर्फ कॉलेज में ही नहीं बल्कि अगले 250 वीकेंड तक जिंदा रखेंगे। और मैं आशा करता हूं कि सिर्फ आप ही नहीं बल्कि पूरे देश इस चिंगारी को जिंदा रखेगा। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूं विदा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।